बदला नहीं, बदलाव। और यही वो सोच होगी न्यूजीलैंड की जब मैदान पे आज उतरेगा, सामने होगा इंग्लैंड, क्योंकि देखिए जख्म तो हरे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो इतिहास, जो रीसेंट इतिहास है, उसमें 2019 का वर्ल्ड कप याद आता है, जहां पर आप टाई हुआ पहले मुकाबला, फाइनल, उसके बाद सुपर ओवर टाई हो जाता है और जिसने ज्यादा चौके मारे वो मुकाबला जीत जाता है, वो ट्रॉफी ले जाता है। एंड यू फेल्ट लिटिल बैड एंड सैड, विच इज राइट। लेकिन 2016 में क्या हुआ था, उससे पिछला जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें भी तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को ही तो हराया था, फिर फाइनल में जगह बनाई थी। ऑफकोर्स हार गए थे वेस्ट इंडीज से, पर न्यूजीलैंड वहां पर भी हारा था। तो फिर वो जो जख्म है वो हरे हैं, पर एक तरफ जो टीम है वो सुपरस्टार्स की है तो सही, लेकिन देयर इज नो जेसन रॉय। टाइमर मिल्स तो पहले ही जा चुके थे, तो क्या अब कमजोर हो गई है इंग्लैंड? क्या अब यहां पर आपको उनकी दरारें नजर आने लगी हैं? क्योंकि आखिरी मुकाबला तो वो साउथ अफ्रीका से हारे और वो चेज नहीं कर पाए, जबकि बॉल बहुत गीला था। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। न्यूजीलैंड पाकिस्तान से जरूर हारे हैं, पर भारत को हराया और उसके बाद बाकी मुकाबले जीते और कर गए क्वालिफाई एज नंबर 2 टीम। ऑन पेपर अगर आप देखें तो 4 ही मैच इंग्लैंड जीता है, 4 ही मैच न्यूजीलैंड जीता है। इज दैट बराबरी का मुकाबला, या फिर देयर इज एक्चुअली अ ट्विस्ट इन दैट टेल? क्योंकि T20 क्रिकेट का जो फॉर्मेट है, जो ब्रांड है, जो तरीका है, जो फिलॉसफी है, वो शायद इंग्लैंड की टीम ने मास्टर किया है। ओह, वी शैल ऑल टॉक अबाउट दैट कि भाई टीम में क्या हो सकता है। और आज मेरा आपके लिए ट्रिविया ये है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जितने भी आज तक T20 आए हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा विकेट्स किस गेंदबाज ने चटकाई हैं? क्या आप उनको जानते हैं? म्यूचुअल फंड सही है, प्रेजेंस आकाशवाणी। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये मुकाबला है। आबू धाबी का मैदान होगा। आबू धाबी के मैदान पर आमने सामने जो टीम्स है, एक टीम है जिसके पास वो T20 खेलने की एक फिलॉसफी, एक ब्रांड उन्होंने डेवलप किया। और शुरुआत में बात करता हूं मैं उसकी, कि जब आप इस तरीके से खेलते हैं ना कि भाई सारी टीम का कंप्लीट बाय इन है, देयर इज नो अल्फा मेल इन द साइड, चाहे वो जॉस बटलर हो या फिर अंत में मोइन अली बैटिंग करने हैं, सबने एक अंदाज में बैटिंग करनी है। तो एक फिलॉसफी एवरीबडी हैज डिसाइडेड कि हम सब उसी के साथ चलने वाले हैं, विच इज अ फिनोमिनल थिंग। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, आप क्वालिफायर खेल लो, आप मिनोज के साथ खेल लो, आप एसोसिएट नेशन के साथ खेल लो, आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लो, कोई नॉकआउट खेल लो, आपके खेलने का अंदाज नहीं बदलता है। इसका मतलब आपकी टीम पे ना वो अनड्यू जो है वो प्रेशर नहीं आता, क्योंकि आपकी तो फिलॉसफी सेट है ना, आपने तो वैसे ही खेलना है। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। फिर इनके पास वो T20 के भाई विजेता हैं इस टीम के अंदर, मैच विनर्स, लाइक फुल ऑफ मैच विनर्स। चाहे आप जॉस बटलर को देख लीजिए, जेसन रॉय नहीं है, बात करूंगा जॉनी बेस्टो को देख लीजिए, आप डेविड मिलान को देख लीजिए, आप लिम लिविंगस्टन को देख लीजिए, ऑन मॉर्गन को देख लीजिए, सैम बिनिंग्स आएंगे या नहीं आएंगे, जेम्स विंस आएंगे, एवरीबडी वो आएंगे और ठक 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 बल्ला फेंकना शुरू करेंगे, और जिसका दिन अच्छा रहा वो सामने वाली टीम को उड़ा देता है। तो ये एक और गेंदबाजी में माल मिल्स नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन रीस टोपली टीम का हिस्सा और मार्कवुड ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या वहां पर कोई बदलाव की जरूरत भी है? और दूसरी तरफ जो है, मतलब उनके पास कोई सुपरस्टार नहीं, कोई रॉकस्टार नहीं है। जितने मतलब T20 मैच विनर्स आप इंग्लैंड में देखते हैं, न्यूजीलैंड में तो आपको कोई याद नहीं आता। लगता है मार्टिन गप्टिल, पर यूएई में मार्टिन गप्टिल इज नॉट द सेम प्लेयर, राइट? केन विलियमसन इज बहुत अच्छा खिलाड़ी, लेकिन T20 का रॉक स्टार तो नहीं है ना बाबा, तो अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पे आप मार्टिन गप्टिल को देखिए, डैरल मिचेल को देखिए, आप उसका डेवन कॉनवे को, केन विलियमसन को, ग्लेन फिलिप्स को, जिमी नीशम को, नहीं ऐसा नहीं लगता ये T20 रॉकस्टार है। पर इनका बड़ा रॉकस्टार कौन है मालूम? इस टीम का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, वो है इनकी प्रोसेस, इनकी प्लानिंग, इनकी एग्जीक्यूशन, इनकी अटेंशन टू डिटेल। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हमने 5 उंगलियों को नहीं मिला के मुट्ठी बनाई तो हम हार जाएंगे, और ऐसे में कई बार यू जस्ट गो एंड पंच अबव योर वेट एज वेल। तो फिर इस मुकाबले में सबसे पहले तो मैं इंग्लैंड की तरफ देखता हूं कि बदलाव क्या होंगे। फोर्स चेंज है, और इतनी लेट अगर टूर्नामेंट में कोई चोटिल हो जाता है इंपॉर्टेंट खिलाड़ी तो दिक्कत होती है, पर ये टीम ना वहां से निकल जाएगी मुझे लगता है। जॉनी बेस्टो को ऊपर कर देंगे बतौर ओपनर, डेविड मलान को भी कर सकते हैं, पर मैं सोच रहा हूं जॉनी बेस्टो विद जॉस बटलर, ये जोड़ी जो है, जॉस और जॉनी की जोड़ी अच्छी हो सकती है। आबू धाबी के मैदान पे अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा अब टायर्ड पिच नहीं होगी, अब थोड़ा समय मिला और हो सकता है वो साफ वाली पिच पे खिला दे, जहां पे थोड़ी सी सीमिंग पिच होती है, वो इंग्लैंड को सूट कर सकती है। फ्लैट पिच होगी तो भी वो इंग्लैंड को सूट कर सकती है। पर मुझे लगता है जॉनी बेस्टो ऊपर और सैम बिलिंग्स को नीचे से डाल दिया जाए, हु इज अ फिनोमिनल प्लेयर। और गेंदबाजी में कोई बदलाव नहीं, जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। नो नीड टू चेंज एनीथिंग, दैट्स नॉट ब्रोकन। 6 बॉलिंग के विकल्प है इनके पास, और बैटिंग इनकी क्रिस जॉर्डन तक है, ठीक ठाक ये लप्पे मारने वाले हैं। तो ये अच्छी टीम नजर आती है। अब न्यूजीलैंड में क्या बदलाव की गुंजाइश है? नहीं, करना चाहिए शायद, पर करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये ना थोड़ी बैटिंग इनकी थोड़ी सी लाइट है, ये सॉफ्ट अंडर बेली कह लूं या बैटिंग थोड़ी सी कम डेप्थ कह लूं। क्योंकि आप मार्टिन गप्टिल एक पारी अच्छी याद आ रही है, वो भी एसोसिएट नेशन, राइट, स्कॉटलैंड, राइट। और फिर दूसरी आप डैरन मिचेल, वो इंडिया वाली पारी याद आती है, उसके अलावा नहीं आती। फिर डेवन कॉनवे, वो एक 30-30 रन की 2 पारियां याद आती हैं। केन विलियमसन की वो 30-35-40 रन वाली पारियां याद आती हैं। ग्लेन फिलिप्स सिर्फ एक पारी, जिमी नीशम एक पारी। तो अब नाउ व्हेन यू लुकिंग एट दिस यूनिट,
इनमें से ऐसा देख के नहीं लगता कि सबके पास फॉर्म है, ऐसा लगता है किसी के पास वो रॉकस्टार फॉर्म नहीं है। और फिर नीशम के पास मिचेल सैंटनर एंड इश सोडी एंड 3 फास्ट बॉलर्स, तो बैटिंग में डेप्थ मुझे थोड़ी कम नजर आती है। और हमने ये देखा इस पूरे टूर्नामेंट में, चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर बैटिंग की पिच हो, भैया लंबे समय तक टिके रहना ही सही है। तो कौन टिक पाएगा? दैट्स द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क। अब इस इंग्लैंड की टीम को रोका कैसा जाए, क्योंकि रोकना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे पास सुपरस्टार नहीं है, भाई हम हार गए। भाई हारने से मतलब मन के हारे हार है, मन के ठाने जीत है। तो वो ठान लेती है टीम के हम जीतना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर्स जो आएंगे ना, शुरुआत में सिर्फ विकेट लेने का प्रयास करेंगे। चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, एडम मिल्न हो या फिर टिम साउदी हो, एकदम या तो फुल डालिए या फिर बाउंसर डालिए या फिर स्लोअर वन डालिए। डोंट बी प्रिडिक्टेबल एंड टेक विकेट्स, क्योंकि अगर इंग्लैंड को रोकना है तो हर वो कॉन्स्टेंटली आपको प्रहार करते रहना पड़ेगा। मतलब सुनार की तरह टक 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 टक, वो जो हाथ रुकता नहीं है वो चलते रहना चाहिए। दूसरा, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो चेंज ऑफ पेस, बट इतना धीमी कर दीजिए अब खेल को, चाहे वो सैंटनर के साथ, सोडी के साथ या फिर फास्ट बॉलर जिमी नीशम आके स्लोअर वन डालें, ताकि सामने वाली टीम को पेस मत दो, क्योंकि उनको पेस पसंद है। वो बेबी को पेस पसंद है, इंग्लैंड को पेस पसंद है। तो बैड जोक, सॉरी। तो वो मुझे लगता है कि दूसरा उनका तरीका रहेगा। केन विलियमसन और ऑन मॉर्गन को जब मैं देखता हूँ, ऑन मॉर्गन इज अ गुड कैप्टन, पर ही रिलाइज अ लॉट की बाहर से क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। केन मेरी अंडरस्टैंडिंग में इज द बेस्ट T20 इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन कप्तान है केन विलियमसन। तो वो कोशिश करके जुगत भिड़ा के टीम अच्छी बना लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, पर न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस सिर्फ तभी मुझे लगते हैं कि वो जो ग्रीनिश पिच है वो साफ वाली, शायद उस पर खिला दें, उस पर हो और शुरू में आपकी बॉलिंग आ जाए और सामने से आप जल्दी आउट कर दो, फिर इंग्लैंड के पास गीली बॉल और आप जीत जाओ। इसके अलावा कोई भी सिनेरियो मुझे न्यूजीलैंड को जीत दिलाता हुआ नहीं दिखता है। इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करती है तो 180-90 बना देंगे, तो 180-90 वाली टीम जो है वो न्यूजीलैंड है नहीं। और अगर इंग्लैंड की बाद में बैटिंग आती है तो फिर ये एक बात जरूर रहेगी कि भाई न्यूजीलैंड को 190 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बॉल भी हो सकती है गीली हो जाए और सामने वाली टीम के अंदर बैटिंग बहुत तगड़ी है। तो फिर अगर 190, सिर्फ एक तरीका है कि पिच जो है अगर वो न्यूजीलैंड के पक्ष में जाती है, जिसके अंदर थोड़ी सीमिंग और सडनली यू कैच देम बाय सरप्राइज, दैट्स द ओनली विश। अदरवाइज यू हैव इश, बट दे माइट गो थ्रू टू द फाइनल्स इज व्हाट आई फील। पलड़ा जो है वो भारी है इंग्लैंड का, एंड दैट्स व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग एज वेल। मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है इस मुकाबले को जीत जाएगी। अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब यह है कि विच बॉलर हैज पिक्ड मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स। अगर ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड की हम T20 आईज की बात करें, गेंदबाज का नाम है मिचेल सैंटनर, जो आज मुकाबला खेलेंगे। 16 विकेट ये ऑलरेडी चटका चुके हैं, और सबसे ज्यादा रन्स भी अगर इन दोनों के एनकाउंटर्स की बात करें किसने बनाया, मार्टिन गप्टिल ने बनाया। तो वो जो बड़े परफॉर्मर्स हैं वो एक तरफ हैं, पर मुझे लग रहा है कि ये इंग्लैंड की तरफ मुकाबला झुक जाएगा। दूसरा लगातार, इनफैक्ट तीसरा लगातार ये आईसीसी इवेंट का फाइनल हो जाएगा ना इनका, लिमिटेड ओवर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2016, 2019 के चैंपियन और 2021 के फाइनलिस्ट। कंसिस्टेंसी। अच्छा बस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। कल फिर बात करेंगे। पाकिस्तान के मुकाबले की बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया मैच मुझे लगता है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्या मुकाबला होगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर कीजिए, प्रोफाइल पे पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए और दोस्तों को सबको बताइए कि पूरे वर्ल्ड कप की कहानी कहां मिलती है आपको। ओनली ऑन म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस आकाशवाणी। लेफ्ट हैंडेड तैयार है, बस शायद अपने आप को बता रहे हैं। प्ले द बॉल ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल। थोड़ी थोड़ी गैरी कस्टिनी तो अजीब। और रे भाई साहब, ये क्या शॉट है, ये कैमरा तोड़ शॉट है, ये मोबाइल तोड़ शॉट है। वाह जनाब वाह।